न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देवबंद से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। तो दहशत में अमाही गांव के लोग जी रहे हैं और नकले मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। अपना घर जो है वो फरोख्त करने पर भी दिखाई दे रहे हैं कई खानदान। हमारे साथ कारी शफीकुर रहमान साहब जुड़ चुके हैं, जिला सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मेरठ के। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। कारी शफीकुर रहमान साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? रियासती हुकूमत आखिर क्यों नकेल इन पे कस नहीं पा रही है? इसलिए कि हुकूमत की सपोर्ट उन शरपसंदों को और बदमाशों को हासिल है। बदमाश खुले आम अपनी बदमाशियां कर रहे हैं। हर शहर की रिपोर्टें रोजाना अखबारात में छप रही हैं कि बदमाश जब चाहे किसी लड़की को उठा लेते हैं, जब चाहे किसी का अपहरण कर लेते हैं, जब चाहे भले खुले बाजार में रिवॉल्वर की गोलियों की बौछार से माहौल खराब करके जो चाहते हैं करते हैं। ये सूरत हाल पूरे मुल्क के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में पेश आ रही है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जबकि हुकूमत कोशिश कर रही है, बराबर इनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन इनकाउंटर में जो है वो असल उन बदमाशों का इनकाउंटर नहीं हो पा रहा कि जिन पर बड़े बड़े बदमाशियों के केस लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े बदमाश हैं, जिनका इनकाउंटर होना चाहिए था। ये छुटभैया मामूली किस्म के चोर किस्म के लोग मामूली अंदाज में कोई पुलिस की गिरफ्त में आ गया, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है और बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो आराम से और सुकून के साथ अपना रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जी। ये सूरत हाल है हमारे इस स्टेट की जी। शफीकुर रहमान साहब, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल को कब इस बात की जानकारी मिली? अमाही गांव के ताल्लुक से क्या कोई ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है? नहीं, अभी तक हमारे पास ये हालात की रिपोर्ट कोई नहीं थी। अब टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें ये मालूम हुआ है, तो अब इस सिलसिले में हम कोशिश करेंगे जानकारियां हासिल करने की। उस अबाही गांव में क्या हालात बन रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले अपनी बस्तियां छोड़कर, दादिलाही अपने मकानों को छोड़कर और वहाँ बस्ती को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग पेशकदमी करेंगे और जांच पड़ताल करेंगे और जाके सारे हालात का जायजा लेंगे। बहरहाल जो कुछ सूरत हाल हो रही है ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और इंतहाई तकलीफ दे है कि एक तरफ हुकूमत के ये दावे कि हमने बदमाशी खत्म कर दी है और दूसरी तरफ अमल ये है कि बदमाशियां उरूज पर हैं पूरे स्टेट के अंदर, उन बदमाशियों पर कोई शिकंजा नहीं है। जी शफीकुर रहमान साहब, आखिर खाकी का डर क्यों नहीं है इन शरपसंदों में? हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के वाकयात सामने आते हैं लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या इसकी वजह आप ये मान रहे हैं? खाकी का डर इसलिए नहीं है ना कि खाकी पहनने वाले खुद उनके संरक्षक बन जाते हैं, उनके सपोर्टर बन जाते हैं। पुलिस अधिकारी अगर कोई फैसला लेते हैं और उनकी गिरफ्तारियों के लिए कोई आर्डर जारी करते हैं तो नीचे का अमला जो है वो उनसे मिला हुआ होता है। वो नीचे का अमला बात नहीं मानता, वो नीचे का अमला ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करता है। किसी भी स्टेट के किसी जिले में जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी इस मिजाज के नहीं है कि किसी भी अपने शहर का माहौल खराब करें। कोई आईपीएस और पीसीएस अफसर का मिजाज ये नहीं होता है कि वो फिरका बंदियों में बढ़ जाए या इस तरह लोगों के साथ ये मामला करे। लेकिन नीचे के लोग जो हैं वो सारी ये हरकतें करते हैं कि उनको पुलिस अधिकारियों के अहकामात से बाखबर करते हैं कि तुम्हारे बारे में ये अहकामात आ रहे हैं। ये सब इस वजह से उनके अंदर निडर पैदा होता है क्योंकि इलाके का थानेदार, इलाके का एसओ जब किसी का सपोर्टर बन जाए तो फिर उसे खौफ किस बात का? तो खाकी का खौफ जो है वो इसलिए खत्म हो रहा है। शफीकुर रहमान साहब, डर के साए में जिंदगी गुजर करना, बसर करना कितना मुश्किल होता है और कितना तकलीफ दे होता है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं जो खातून हैं वो बयान कर रही हैं अपना दर्द। उनका कहना है कि लड़कियां पढ़ाई करने जाती हैं, उनको रास्ते से ही उठवा लिया जाता है। बेइंतहा खतरनाक सूरत हाल है ये। ऐसी सूरत में आदमी का जिंदगी का सुकून और चैन खत्म हो जाता है
نہ رات کو وہ آرام سے سو سکتا ہے، نہ دن کے اندر اسے یہ نہیں پتا کہ اس وقت میں میرے گھر میں کون سا بدماش گھس جائے اور کون میری بیٹی کو لے کے چلا جائے، میری بیٹی اسکول جائے تو کون اس کو جو ہے راستے کے اندر اس کا اپہرن کر لے۔ یہ سارے حالات جو ہے ایسے ہی نہیں بن رہے، انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی آدمی اطمینان سے اپنی زندگی کا سانس نہیں لے سکتا، نہ رات گزار سکتا ہے، نہ دن گزار سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ اتر پردیش حکومت کے جو دعوے تھے وہ کھوکھلے ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ رومی اسکواڈ کی بات کر لی یا پھر شرپسندوں کے جرائم پر لگام لگانے کی بات کر لی جائے، تمام دعوے جو ہیں کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اماہی گاؤں کو لے کر ریاستی حکومت کی جانب سے کیا کچھ اسٹیپ اٹھائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ شفیق رحمان صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں